ऑर्गेनिक। कैसे हो सारे के सारे? फिर से आपके बाल भयंकर काले होंगे, भयंकर लंबे होंगे अगर आप इस नुस्खे को बस मेरे बताए तरीके से बनाते हो और अपने घर के हेयर ऑयल का इस्तेमाल करके इसको अगर अपने स्कैल्प में लगाते हो तो आपके बाल चेंज हो जाएंगे। इसी के साथ में मैं देख रहा हूँ कई लोग मुझे कमेंट में बता रहे हैं कि सर थैंक यू सो मच, मैं सालों से बालों की समस्या से परेशान था, लेकिन मेरे बाल आपकी वजह से ठीक हुए। तो ये मेरे वजह से ठीक नहीं हुए। मुझे थैंक यू मत कहो, ऊपर वाले को थैंक यू कहो। मुझे फेमस होना होता तो मैं इस कैमरे के सामने भी आ जाता, लेकिन मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी नहीं चाहिए। मैं और ऐसे ही लोगों की दुआएं कमाने के लिए यहाँ आया हूँ। आइए इस नुस्खे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि घर के ही तेल में आखिर वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें अगर हम मिला लेते हैं ना, मेरा यकीन मानो 100 सालों तक आपके बाल काले के काले ही रहेंगे। बाल ग्रे हो गए हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, बच्चों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो बालों का झड़ना भी बंद होगा। बाल स्मूथ, शाइनी और बहुत ज़्यादा सिल्की भी होंगे, लेकिन बाल कभी भी टूटेंगे नहीं। भयंकर तेज़ी से आपके बाल बढ़ने लगेंगे, लेकिन ये जो आपका घर का जो ये है तेल, उसी में आपको इस चीज़ों का इस्तेमाल करना है और इस डाई को बनाना है। अब बनाने के लिए हमारी फ़ेवरेट चीज़ आपको लेनी है, क्या है वो? लोखंड की कढ़ाई। कई लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि सर लोखंड की कढ़ाई नहीं है, तो क्या हम तवे का इस्तेमाल कर सकते हैं? लोखंड यानी कि आयरन होता है, तो हाँ, आप बिल्कुल लोहे की कढ़ाई अगर आपके पास में नहीं है, तो आप तवे का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हमको हमारे बालों को ब्लैक करना है, स्कैल्प को पावरफुल बनाना है, सालों तक, 100 सालों तक अपने बालों को सफ़ेद नहीं होने देना है, तो इस चीज़ का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इस चीज़ को इसी तरीके से आपको बनाना है। आपको क्या लेना है? 3 आपको आलमंड लेने हैं, यानी कि आपको 3 बादाम लेने हैं, उसे रोस्ट करने के लिए यहाँ पर रख देना है। अब कई लोग मुझे ये भी कंप्लेंट करते हैं कि सर आप वीडियोज़ थोड़े से छोटे से बनाते जाओ, इतने क्या लंबे खींचते हो वीडियो को? बात आपकी सही है, लेकिन यार दोस्तों, लोगों की हेयर्स की बात है। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो, तो मैं आपको कुछ भी बनाऊँ, कैसे भी बनाऊँ और जस्ट फ़ास्ट-फ़ास्ट दिखा दूँ। हर डाउट को क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए लाखों लोग भी मेरे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, तो सबकी रात को जग जग के मैं मदद करता हूँ। एंड दैट्स द रीज़न कि वीडियोस थोड़ी सी लंबी रहती है। आप यहाँ समय दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब मत दो, समय दो, इसको ट्राई करो और देखो कि आपके बाल कैसे चेंज होते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट हमने लिया है फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी। आपको उसको ऐसे गरम कढ़ाई में डालना है। जैसे ही आपके फ्लैक्सेस उड़ना स्टार्ट हो जाएंगे और थोड़ी देर के बाद में उड़ना बंद हो जाएंगे, समझ लेना आपके जो फ्लैक्स सीड्स है वो ओरिजिनल है और बिल्कुल आपके स्कैल्प में बहुत सही काम करने वाले हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास में है मेथी दाना। ये एंटीऑक्सीडेंट से बहुत ज़्यादा भरपूर होता है। ये हमारे हेयर्स के ग्रोथ को प्रमोट करता है और ये एक ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो हम सभी के घर में होता है। मेथी देखो, मेथी दाना हम सभी के घर में होता है कि नहीं? उसको क्या करो, आप ले लो, उसको मिक्सर में से ग्राइंड कर लो और आपको मेथी की पाउडर मिल जाएगी। उसी का आपको इस्तेमाल करना है। ये आपके स्कैल्प में भी बेहतरीन काम करेगा और आपके जो हेयर फॉल्स की समस्या है ना दोस्तों, कई लोग बता रहे हैं मुझे कि सर मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, आप हमको सिंपल से होम रेमेडी बताओ, मेरे बाल बहुत ज़्यादा काले हो गए हैं। मैं सच कह रहा हूँ कि दूसरों के चक्कर में पड़ के ना बेवकूफ़ वगैरह मत बनो। इस चीज़ का इस्तेमाल करो यार, अपने बच्चों को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो मात्र 1 घंटा। जैसे ही मैं आपको इस डाई को बना के दिखाऊंगा ना, आप खुद देखोगे कि जिस कटोरी में हम यूज़ कर रहे हैं ना, उसके अंदर भी हमको ब्लैकनेस यानी कि कालापन दिख रहा है। अब ये चीज़ है भैया कांदे की पत्ती। कांदे भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ये हमारे स्कैल्प पर जब जाते हैं ना, कांदे की पत्तियां है ये, पर्टिकुलरली कांदे नहीं है। कांदे जब हमारे स्कैल्प पर लगते हैं तो हमारे स्कैल्प से हेयर्स की जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा स्पीड पकड़ती है और ज़्यादा रफ्तार पकड़ती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये जो कांदे की पत्तियां होती है ना, कांदा नहीं लेना है, जो सफ़ेद पार्ट है ना वो वाला नहीं लेना है, जो ऐसा थोड़ा सा रेड रेड दिखता है उसको लेना है। कांदे हम सबके घर में होते हैं, ये पत्तियां हम फेंक देते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल आप सही से कर लेते हो ना इस प्रकार से, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके बाल नेचुरली बहुत ज़्यादा काले तो होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आपके बाल घने और लंबे होंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, हम इसके अंदर ना एक सिर्फ 2 रुपए की चीज़ मिलाने वाले हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसे अगर आप इसके अंदर मिलाते हो और इस डाई को बनाते हो ना,
आप देखोगे कि 15 से 20 मिनट के अंदर तो यार आपके बाल बिल्कुल काले हो जाएँगे, और आप ये देखोगे कि जो हेयर्स है, इसके अंदर जो ब बालों की जो ग्रोथ है, वो एकदम तेज़ी से हो रही है। बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, गंजेपन की समस्या है आपको, तो इस तरीके से ही जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ ना, बस उसी तरीके से आपको बना लेना है, यूज़ करना है, स्टोर करके आप इसे 10-15 दिन तक रख सकते हो, और इसकी कोई प्रॉब्लम आपको किसी भी प्रकार की नहीं होगी। देखो, घर में नारियल के तेल किसके नहीं होता, हम सभी के घर में नारियल का तेल होता ही है ना। तो इस तरीके से उसको रोस्ट कर लेना है। थोड़ा जब आप इसको रोस्ट करोगे तो आपको धुआं जाता हुआ दिखेगा, और जो इसकी स्मेल आती है वो थोड़ी सी टैंजेंट स्मेल होती है, यानी कि अच्छी स्मेल नहीं होती है। बहुत लोगों को ये स्मेल पसंद नहीं आएगी, लेकिन आप ये बात समझो कि स्मेल को छोड़ो, और ये इतने अच्छे काम करते हैं कि जितना भरोसा आप इंसानों पर नहीं कर सकते, उतना भरोसा आप इन चीज़ों पर कर सकते हैं जो हमारे घर में ही बड़े ही आसानी से हमें अवेलेबल रहती है। अब थोड़े टाइम बाद आप ये देखोगे कि इसका जो कलर है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कांदे की जो पत्तियाँ आपको लेनी है वो रेड होनी चाहिए। धीरे-धीरे जब हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे, याद रखना है इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं मिलानी है, इसको ड्राई रोस्ट करना है। अब कई लोगों के मन में डर था ना कि सर, अगर हम तेल को गरम करके पका के उसको लगाएँगे तो हमारे बाल सफ़ेद हो जाएँगे। हालाँकि ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने उनको कई बार समझाया है, लेकिन लोगों का कहना था कि सर आप ऐसी रेसिपी बताओ यार जिसमें हम तेल को गरम ना करें। तो लीजिए, आपने फरमाया, मैंने आपके लिए परोसा। आपको क्या करना है कि जिस चीज़ को हमने ड्राई रोस्ट किया था उसको मिक्सर में ले लेना है, और मिक्सर में उसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है। और आपकी जो कंप्लेंट थी कि सर हमको तेल को पकाना नहीं है, तो आपको तेल को पकाना तो नहीं है, लेकिन उसके बदले में आपको ये मात्र 2 रुपए की चीज़ आपके तेल के अंदर ऐड करनी है। वो भी थोड़ा-सा सस्पेंस है, वो मैं आपको बताऊँगा कि क्या है। और बस उसके इस्तेमाल से ये जो हमने ड्राई रोस्ट किया था ना, इसको मिक्सर में से हम ग्राइंड कर लेंगे, और वो 2 रुपए की चीज़ अपने तेल के साथ में इसके साथ में मिक्स अप कर लेंगे, तो भैया आप सोच भी नहीं सकते, आपके जो हेयर की जो ग्रोथ है ना, वो तो रफ्तार पकड़ेगी ही, लेकिन जो बाल कंटिन्यूअसली रेगुलरली झड़ रहे हैं, जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं, वो भी ठीक हो जाएँगे। अब यहाँ पर थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा कि ये जो चीज़ है, ये बिल्कुल ही आपको इस प्रकार की ब्लैक दिखनी चाहिए। जब आप इसको इस प्रकार से ब्लैक देखोगे, इसी टाइम फ्रेम में अगर आप उसको फ्लेम करोगे, थोड़ा-सा हीट करोगे, मतलब जब आप इसको गरम भी करने वाले होगे ना, तो जो आँच है वो थोड़ी ज़्यादा रखनी है। गैस की जो आँच होती है ना, जो गैस है, उसको थोड़ा ज़्यादा रखना है। अब क्योंकि फिर उससे क्या होगा दोस्तों कि हम अगर इसको अच्छे से मतलब भूनेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे और उसके बाद में इसके अंदर तेल मिलाएँगे ना, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी आती है, वो आप देखेंगे कि कई लोग जो ये कोशिश भी करेंगे, तब भी उनकी ऐसी कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती। आप कंप्लीटली इसका इस्तेमाल ऐसे ही करना। अब सवाल ये है कि सर, हम इसके अंदर तेल कितना मिलाएँ? अब देखो, तेल आपको बस उतना मिलाना है जितनी आपकी ज़रूरत है। अब मुझे आपको बताना है तो मैं इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा-सा तेल इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि भई ये चीज़ मुझे रिज़ल्ट देने वाली है। तो आप इस तेल का इस्तेमाल लंबे समय तक अगर करने वाले होंगे तो 2-3 कटोरी तेल निकाल लीजिए, और इसके अंदर आप उसको डाल लीजिए। अब ठंडी का मौसम है तो भैया हमारा तेल थिज गया है, यानी कि मतलब पूरे तरीके से ड्राई हो गया है, तो हम इसको थोड़ा-सा पहले गरम कर लेते हैं, तभी हमारा तेल निकलेगा। अब देखो, ये जो तेल है, ये यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं। अब इस पैटर्न में जब हम तेल को निकालते हैं ना दोस्तों, तो उसके बाद में क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से जब आप इसमें मिक्स करोगे, याद रखना है कि हमने कढ़ाई को थोड़ा-सा ठंडा होने दिया है, क्योंकि आपकी कंप्लेंट थी कि सर आप तो तेल को पका देते हो और हमको उस पे ट्रस्ट नहीं होता। तो चलो, ट्रस्ट नहीं होता कोई बात नहीं, आप कढ़ाई को ठंडा कर लो, और जो सादा तेल होता है वो इन चीज़ों के अंदर मिला लो। अब हम सभी के घर में क्या होता है भैया, चलनी तो हम सभी के घर में होती है। देखो, यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है इसमें, लेकिन आप चाहो ना तो इसको डायरेक्टली ऐसा भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कई लोगों को क्या होता है, भारी फ़ील होता है, अपने स्कैल्प में इतनी सारी चीज़ें उनको एक साथ यूज़ करना अच्छा नहीं लगता है। तो हम क्या करेंगे, एक छलनी हम सभी के घर में होती है, छलनी में इसको डाल लेंगे, छलनी से इसको अच्छी तरीके से छान लेंगे, ताकि जो इंग्रीडिएंट्स इसके अंदर हमने यूज़ किए हैं, वो भी हमें मिल जाए और वो हमारे बालों में भी फँसेंगे नहीं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से छान लेना है। जैसे ही आप इसको छान लोगे और नीचे की साइड में देखोगे ना, तो इसमें बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी आई हुई होगी,
जैसी कंसिस्टेंसी महँगे-महँगे डाइज़ वगैरह में भी आपको देखने के लिए नहीं मिलती, वैसी कंसिस्टेंसी इसमें आई हुई रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो डाइज़ वगैरह होते हैं ना, कई बार उसमें पैराबेन्स और सल्फेट्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो हेयर्स हैं, ये गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं, कभी साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, कभी सर दुखने लगता है, तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी इसकी वजह से आपको नहीं होने वाले। ये हेयर रीग्रोथ में भी काम करता है, एज़ अ हेयर कंडीशनर भी काम करता है, डैंड्रफ को भी हटाता है और हेयर के जो स्कैल्प है जहाँ से हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, उसे स्ट्रॉन्गर बनाता है, वहाँ का सर्कुलेशन जो होता है ब्लड का, उसको इंक्रीज़ कर देता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सर हमने ये सारी चीज़ें बना ली, लेकिन आखिर वो ₹2 की चीज़ कौन-सी है जो आपने इसके अंदर मिलाने की बोली थी? देखो, बताता हूँ, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। इस चीज़ को आपको अपने बालों में लगाना है और 1 घंटे रखना है। हफ्ते में मात्र 1 बार भी करो ना, तो ज़रूरत से ज़्यादा है, रिज़ल्ट्स आपको खुद 2-3 दिनों में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? लेकिन अब इस चीज़ के अंदर हम क्या मिलाने वाले हैं, इवॉन की विटामिन ई की कैप्सूल, बहुत ही सस्ती, किसी भी मेडिकल में आपको मिल जाएगी। इस कैप्सूल को लेकर आइए। इस कैप्सूल के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, हाँ दोस्तों, ये स्किन के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन डायरेक्टली इसको स्किन के ऊपर यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होता है, पोर्स को क्लॉग कर सकता है और आपको पिंपल्स की समस्या हो सकती है। इसलिए डायरेक्टली इसको कभी भी स्किन पर यूज़ मत करना। कई लोग सजेस्ट करते हैं, गलत है वो बात। अब इसको क्या करना है, अच्छे तरीके से थोड़ा-सा शेक कर लीजिए और हमारे पास में सीज़र है, कैंची से इसको अच्छे तरीके से काट लीजिए। कैंची से इसको काटने के बाद में जो हमने चीज़ें बनाई हैं, उसके अंदर इसको डालना है। इसके अंदर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद में एक चीज़ जान लो कि बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे संडे के दिन भी आप घर पर ही रहते होंगे, तो 1 घंटे इसे अपने बालों में रहने दीजिए और उसके बाद में अपने बालों को पानी से धो लीजिए। तुरंत शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना। इसको इस्तेमाल जब आप करोगे, तो उसके बाद में तुरंत दूसरे-तीसरे दिन शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, चौथे-पाँचवें दिन आप कर सकते हो, तभी इसके रिज़ल्ट्स आपको कंसिस्टेंट दिखेंगे और तभी ये आपके बालों में एक लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट को छोड़ कर जाएगा। तो यार दोस्तों, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है, इस पे आप भरोसा करो, इसको इस्तेमाल करो, इसको ट्राई करो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, कई लोग इसको यूज़ करने के पहले ही शुरू हो जाते हैं, "सर अगर रिज़ल्ट नहीं मिला तो?" अरे भाई, भरोसा रखो। अगर हम अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, तो भगवान भी हमको अपने कर्मों का फल देंगे, और अगर हम भरोसा ही नहीं रखेंगे तो ऊपर वाला बोलेगा कि भाई ये कर्म तो करता नहीं है और सीधे फल की आशा करता है। तो ऐसा नहीं करना है, इस पे आपको ट्रस्ट करना है। जानिए, मानिए और समझिए कि ये आपके बालों की दशा को पूरी तरीके से बदल देगा। तो आप इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपके बाल काले, घने, लंबे हुए या नहीं हुए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चलेगा, बट आपके कमेंट्स का इंतज़ार मैं बेसब्री से कर रहा हूँ।